कोकणा दिन पहली बिगड़ गई जी। भक्तों, कथा प्रसंग भी आपके बीच में इस प्रकार से चल रहा था कि जब भगवान कृष्ण भीम को नट जाता है, भीम का थोड़ा अपमान होता है। भीम ने कहा कि भगवान कृष्ण आप क्या कह रहे हो, क्या मैं 86 प्रति राजाओं की बंदी छुटाने योग्य नहीं हूं? बोले है। बोलो पण इसमें कारण है। बोलो कारण क्या है? अरे बोलो जुरासंध को तू जानता नहीं है? जुरासंध एक नहीं, जुरासंध 2 हैं। बोलो 2? हाँ। और बोलो जुरासंध बलवान है, जिसे जुरासंध के आगे कई बार नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इससे पहले मैं तुम्हारे पास में खड़ा हूं, इससे पहले 17 बार मैदान छोड़ चुका हूं। भगवान कृष्ण कह रहा था कि मैं जुरासंध के सामने 17 बार मैदान छोड़ चुका हूं। जना भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर नर पांडवों को सीनो आयल गो। जना धर्मपुत्र बोलो महाराज मैं तो बोलो ये यज्ञ की टाल ही कर दूंगा, चाहे वह मार लो बाप है पितर बने, चाहे नरक में जाए, चाहे बूढ़ा ठेरा मिले, चाहे नहीं मिले। तब कुंती पुत्र भीम खड़ा होकर के, अर्जुन खड़ा होकर के कहता नहीं भाई राता, यज्ञ की तो टाल नहीं करेंगे, यज्ञ तो अवश्य करेंगे। धर्मपुत्र कहता कि यज्ञ तो करेंगे, लेकिन पहले मुझे इस जरासंध की जन्म कथा सुना भगवान कृष्ण कि ये जुरासंध इतना जोर का भयंकर बलवान क्यों था, ये बलवान कैसे बना और कैसे 17 बार तू इसका आगे मैदान छोड़ा। अरे बोलो धर्मपुत्र ये कथा तो लंबी है। बोलो नहीं बताना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सुनाता हूं। गिरिवरद, मगध तो देश है, मगध जैसे राजस्थान है, और गिरिवर्द का मतलब है, गिरिवर्द का नाम एक पहाड़ है, पहाड़ 5 पहाड़ हैं, 5 पहाड़ों के बीच में एक ऊंचा शिखर का पहाड़ है जिसका नाम गिरिवर्ज है। और गिरिवर्ज पहाड़ों के बीच में एक नगर बसा हुआ है, और उस नगर का राजा भयद्रथ था, जो जुरासंध का पिता था, जिसके 2 रानियां थी। समय गुजरने के बाद तक उनके कोई संतान नहीं होती है। एक दिन राजा तीर्थ यात्रा के ऊपर निकल जाता है, दोनों रानियों को साथ में लेकर के जंगल के अंदर भ्रमण करता है, और जैसे घूमता घूमता गौतम ऋषि का पुत्र था जिसका नाम था चंडकोशक। चंडकोशक नाम था। और जिस समय अहिल्या को गौतम श्राप दिया था उसी समय अहिल्या गर्भवती थी, और तब भगवान ने और बावां पैर लगा करके उनका उद्धार किया। अहिल्या ने हाथ जोड़ करके कहा था कि भगवान मेरा उद्धार तो कर दिया, लेकिन मेरे पति श्राप दिया, उसी दिन मैं गर्भवती थी, अब मेरे गर्भ से इससे बच्चा का जन्म होना चाहिए। उसी समय चंडकोशक का जन्म हुआ था। और चलते चलते दोनों रानियों को लेकर के चंडकोशक के आश्रम पर जाता है। उधर चंडकोशक अपनी भक्ति के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे राजा और रानी जाते हैं उसी समय उनकी भक्ति पूरी हो जाती है। मांगो राजा, क्या मांगना चाहते हो? बोलो सब कुछ। बोलो रानियों से पूछो। बोलो महाराज कोई चीज की विलासा नहीं, विलासा तो एक चीज की है। बोलो वो क्या है? बोलो मेरे जाने के बाद इसी गिरिवर्द का राज करने वाला कोई भी नहीं है। तब चंडकोशक इतनी बात को सुनकर के नेत्र बंद करके ऊपर हाथ करता है, और चंडकोशक के हाथ में एक आम आता है। आम, वो आम उठा करके और जो बड़ी रानी को देता है कि जो रानी इस आम का इस्तेमाल करेगी वही रानी गर्भवती हो जाएगी। महाराज 2-4 दिन 5 दिन दोनों सगे बहन थी, छोटी और बड़ी। बड़ी रानी मन में विचार किया कि रान तू ये आमने एकली खा जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, तेरी छोटी बहन रह जाएगी। इसीलिए और मन के अंदर दया विचार करके और ये आम का 2 हिस्सा बनाती है, और आधा आधा दोनों बहन खा जाती है। आधा आधा आम को खाते हैं। समय आता है और दोनों को जब गर्भवती होने के बाद 9 मास व्यतीत होते हैं, और दोनों के गर्भ से आधा आधा हिस्सा पैदा
आधा हिस्सा चोटी से लगाकर एडी तक, एक ही पैर, एक ही हाथ, आधा नाक, एक कान, एक आंख। और ऐसा पुत्रों का जन्म देख करके दोनों रानियों ने सोचा कि तो कोई काम का। तुरंत घोड़ा का चरवादार को बुला करके और दोनों फाकों को जो आधा आधा हिस्सा हुआ था उनको जंगल में फिकवा देते हैं। और जंगल में फिकवाने के बाद उधर एक चल करके जुरा नाम की राक्षसी आती है। और जुरा नाम की राक्षसी जैसे ही आकर के उस जंगल के अंदर प्रवेश करती है, जहीं वो दोनों फांक पड़ी हुई थी, कच्चा मांस की बुदबू को देख करके जुरा नाम की राक्षसी इधर उधर हेरा करती है और दोनों फांक मिल जाती है। और दोनों फांकों को दोनों हाथों में उठा करके एक जगह करती है और एक जगह करते ही एक सुंदर बालक का रूप धारण करता है और ऐसी गर्जना करता है जो तीनों लोकों में आवाज फैलती है। एक बार तो देख करके राक्षसी भी भयभीत हो जाती है, लेकिन राक्षसी ने सोचा कि ये तो कोई ना कोई राजकुमार है, जय हो तो रान राजा और बहदर्द के पास में ले जाया जाए जो राजा नापुत्र्या है। चल करके राजा के दरबार में जाती है और राजा से जाकर कहती है कि महाराज ये एक पुत्र प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ है? बोलो मैं जंगल की तरफ घूम रही थी और ये जंगल के अंदर अलग अलग से दो फांक पड़ी हुई थी। दो फांका को नाम लियो, राजा के तुरंत याद आएगी। बोलो दो फांक तो बोलो तेरी रानियां के पैदा वही थी। बोलो फिर भी राजा कहता है कि मेरे विश्वास नहीं आता है, हो न हो सकता है कि पुत्र तो मेरा ही है, लेकिन फिर भी मेरे विश्वास नहीं आएगा। अगर मेरी दोनों रानियों के अंचलों में दूध आ जाएगा तब तो मैं जान जाऊंगा कि पुत्र मेरा है, और ना ही तो मेरा पुत्र नहीं है। दोनों राजा रानियों को रंग दरबार से अपने रंग दरबार में बुलाता है और भगवान से रानी प्रार्थना करती है, दोनों रानियों के अंचलों में दूध आता है। भक्तों, जुरा नाम की राक्षसी से मिलने से धर्मपुत्र उसका नाम जुरासंध था। और जब राजा विश्वास करता है, ये जुरासंध की जन्म कथा है। भीऊ मैं जानता हूं कि 17 बार मैंने भी मैदान इसीलिए छोड़ा है कि एक माँ का नहीं 2 माताओं का दूध पिया है, और इसीलिए मैं तेरे भी मना कर रहा हूं कि तू भी उसको तेरी शक्ति द्वारा जाकर के कदे पराजय नहीं कर सकता है। ये सुनकर के धर्मपुत्र ने कहा तो बोलो महाराज अब क्या होगा? तब भगवान कृष्ण और एक धर्मपुत्र को और एक जुरासंध का वध करने के लिए एक 86 राजाओं की कैद छुटाने के लिए कहता है। तो क्या कह रहा था, कैसे बैठा बैठा धर्मपुत्र सुन रहा था। तेरा दो भाई दे दे तोरे मैं तेरो यज्ञ करवा दूंगा। तेरा दो भाई दे दे तोरे मैं तेरो यज्ञ करवा दूंगा। तेरो दो भाई दे दे तोरे मैं तेरो यज्ञ करवा दूंगा। अरे यज्ञ करवा दूंगा। अय्या कृष्ण बोलो धर्मपुत्र तेरो यज्ञ करवा दूंगा। तेरो दो भाई दे दे तोरे मैं तेरो यज्ञ करवा दूंगा। तेरो दो भाई दे दे तोरे मैं तेरो यज्ञ करवा दूंगा। बोलो खेच तेरे लोकी को नहात अर अर्जन और भीम मेरे दोनों देख खना दे सहात। अर मैं तीनों मिलकर जरासंध के कर द्या दिन की राहत। अरे अतनोक बचन निमा दे राजा पिंड में सुर्ग गला दो।
देख आवणी जानी। और जब कृष्ण जी पंडवान बोले मीठी बानी। और ये कला से कई सासें भी पार पड़े को ना वही की वेणी को ना बोम भी रानी। और तेरा दो बाही दे दे तो मैं तेरो यो खचने मन मारो। धर्म पुत्र न खेवा लागे गो। अरे मैं तेरो पूरो ने मन मारो। पुत्र की डाटी नहीं डटे छी जहाल। और दरथी माले बिनवे बाका कर दिया देख के माल। और अया धर्म पुत्र ने खेरो कृष्ण गाया को गो बहाल। अरे यार जन भीम मेरे साथ खिना दे आई दुनिया में तेरो ऊंचो नाम करा दो। पुत्र की कैसे नीची वेगी नाड़। अरे या तो बेमतलब की उदारी क्यों ले रो छे राड। और मैं यज्ञ की टाल कर दूंगो बेमतलब मैं मिनख मरेगा वे जाए बिखनऊ जाड़। और मैं भगवान कृष्ण तेरा चरणा में शीश नवा दूंगो। धर्म पुत्र न खेवा लागे गो। अरे मैं तेरो परण पूरो देख मारो। सुन कर यार जन बोलो छतरापन के कोना दागल गाँव। और जय मन कृष्ण ले जाए छे तो मैं भी मन लेकर मगध देश में जाऊं। और जाकर 86 राजा की पहली बंदी देख छू टामो। और धर्म पुत्र तू घबरावे मना मैं तेरो संकल्प पूरो देख करा दो। धर्म पुत्र का जी ने मोटो वे गो रासो। और गोपाल जी कसाणो कसाणो